हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो आज हम लोग चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। देयर आर मोर देन 6 लाख villages in India. Taking care of their needs for water, electricity, road connection is not a small task. In addition to this, land record have to be maintained and conflicts too need to be dealt with. A large machinery is in place to deal with all this. ठीक है, तो बेसिकली जो है ना पूरा चैप्टर जो है ना ये एक्चुअली यहाँ समरी बताया गया है कि पूरा चैप्टर किस चीज़ पे है। 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं हमारे देश में और उन विलेजेस का सारा नीड पूरा करना, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, वाटर सप्लाई का हो, रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो, ये बहुत ही हार्ड काम है। ठीक है, और साथ ही साथ उनके लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, किसके पास कितना ज़मीन है, कभी कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया उसके साथ डील करना। तो इसके लिए एक्चुअली ऑन द स्पॉट वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इसी के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कहानी से शुरू होता है ये चैप्टर। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड। तो यहाँ से शुरू होता है। ए क्वारल इन द विलेज। ठीक है, झगड़ा हो रहा है विलेज में। मोहन इज अ फार्मर. हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स. नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघु लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाई अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंड. तो मोहन एक फार्मर है, एक किसान है और उसकी जो पूरी फैमिली है ना वो एक एग्रीकल्चरल फील्ड को ओन करती है। ठीक है, विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर। और वो पर्टिकुलर जो लैंड है, जो मोहन और उसकी फैमिली उस लैंड की मालिक है, वो बहुत सालों से है वो लैंड उन लोगों के पास। ठीक है, और मोहन का जो ज़मीन है और उसकी फैमिली का जो ज़मीन है मतलब उसके जस्ट पास है रघु का ज़मीन। ठीक है, रघु नाम का एक लड़का, उसका भी ज़मीन पास में है और दोनों का ज़मीन सेपरेटेड है एक बाउंड्री से जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं बंड। ठीक है, वन मॉर्निंग मोहन नोटिस्ड दैट रघु हैज शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट. जब एक सुबह मोहन नोटिस करता है कि रघु ने उस बंड को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया है by a few feet. By doing so, he had managed to take over some Mohan's land and increased the size of his own field. तो ऐसा करके उसने अपने लैंड के साइज को थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोहन है उसको ये लग रहा है कि जो रघु है जिसका ज़मीन मेरे ज़मीन के पास है, उसने थोड़ा बाउंड्री को मेरे तरफ घिसका दिया है जिससे उसका ज़मीन अब थोड़ा बड़ा हो गया है। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड. रघु's फैमिली ओन many fields and beside his uncle was also the sarpanch of the village. But even so, he plucked up courage and went to the Raghu house. मोहन थोड़ा नहीं बहुत गुस्सा हो गया, बट उसको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था क्योंकि रघु की जो फैमिली थी ना वो बहुत ज़मीन के मालिक भी थी और रघु के जो अंकल थे वो सरपंच भी थे। तो उसके खिलाफ जाके थोड़ा बोलने में कि तुमने बाउंड्री को थोड़ा इधर किया है, घिसकाया है, थोड़ा उसको डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, बट उसने हिम्मत इकट्ठा किया, ही प्लग्ड अप करेज और वो रघु के घर चला गया। A heated argument followed. रघु refused to accept that he had moved the bund. रघु ने मना कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैंने कोई बंड वंड नहीं हटाया। ठीक है, he called one of his helper and they began shouting at Mohan and beating him up. तो जो रघु है वो अपने कुछ हेल्पर्स को बुलवा के मोहन को मतलब मरवाने लगता है। वो लोग मारपीट आपस में करने लगते हैं। फिर उसके बाद द नेबर हर्ड द commotion एंड रश टू द स्पॉट. जो नेबर्स हैं जो बगल में रह रहे थे उन्होंने कोमोशन सुना। कोमोशन मतलब चिल्लाने का आवाज़ बहुत आ रहा था उन लोगों को और वो लोग भाग के गए स्पॉट पे। मोहन और वो उन लोगों ने क्या देखा कि मोहन मार खा रहा था और फिर वो मोहन को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं नेबर। ठीक है, ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड. मोहन को गहरी चोट आई थी हेड पे और हैंड पे. ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाई वन ऑफ हिज नेबर. और उसको फर्स्ट एड दिया गया, उसके एक नेबर ही ने उसके फर्स्ट एड किया. His friend who also ran the village post office suggested that they could go to the local police station and file a report. तो यहाँ पर मोहन का जो एक फ्रेंड है वो उसको सजेशन देता है कि तुमको पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाना चाहिए. Other were doubtful if this was a good idea because they felt that it would be a waste of lot of money. ठीक है, nothing would come out of it.
some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. तो कुछ नेबर सजेशंस देते हैं, जैसा कि मोहन के एक फ्रेंड ने सजेशन दिया तुम जाओ पुलिस स्टेशन अपना रिपोर्ट लिखवाओ, तो कुछ नेबर सजेशन देते हैं कहीं ये आइडिया बेकार तो नहीं है, क्योंकि पता चला हम लोग पुलिस स्टेशन गए, अपना पैसा खर्चा किया और कुछ रिजल्ट नहीं निकला. और कुछ नेबर्स कहते हैं कि अरे रघु की फैमिली ने तो रिपोर्ट लिखवा भी दिया होगा. ठीक है. After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station doing with some of the neighbor who had seen the incident. तो लास्टली ये डिसाइड होता है कि जो मोहन है वो जाएगा पुलिस स्टेशन उन नेबर्स के साथ जिन्होंने उसको मार खाते हुए देखा है. नाउ अब एक सीन आता है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. ये लोग पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं. ठीक है. ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन. तो जब जा रहे थे ये लोग पुलिस स्टेशन तो एक दोस्त पूछता है कि क्यों ना हम लोग टाउन के पुलिस स्टेशन में चल जाए, वो तो मेन पुलिस स्टेशन है. तो मोहन कहता है It is not a question of money. We can register the case only in the police station because our village comes in its area of work. तो मोहन कहता है कि ये पैसा का बात नहीं है, हमारा जो विलेज है ना वो इसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, तो हम किसी और के एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके अपना कंप्लेंट नहीं लिखवा सकते. फिर वो एक्सप्लेन करता है आगे, एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल. All person in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police of that station to inquiry, investigate and take action on the cases within its area. तो जो मोहन है वो समझाता है कि देखो हर एक पुलिस स्टेशन के अंडर कुछ एरिया होता है और उस एरिया में जो भी हो रहा है, चाहे तो किसी को इंजरी हो गई, कोई फाइट हो गया या कोई एक्सीडेंट या कोई थेफ्ट हो गया, तो वो उसी एरिया के पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे, इंक्वायरी करे और एक्शन ले, कोई और नहीं कर सकता. ठीक है. फिर उसके बाद द वर्क एट द पुलिस स्टेशन. अब ये लोग सब पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, मोहन एंड द neighbor. When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, SHO, station house officer, and told him what had happened. He also said that he wanted to give the complaint in writing. मोहन जाता है, बोलता है SHO को कि हम अपना लिखित में सारा जो मेरे साथ हुआ वो हम कंप्लेन लिखना चाहते हैं. The SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaint and investigating them. तो SHO जो है ना वो गुस्सा के उसको एकदम साइड कर देता है अपने हाथ से कि हम इतना छोटा छोटा कंप्लेन नहीं लिखेंगे. ठीक है. और उसको अपना इन्वेस्टिगेट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. मोहन शोड हिम हिज इंज्यूरीज बट SHO डिड नॉट बिलीव हिम. मोहन अपने चोट भी दिखाता उसको, हेड और हैंड वाला, बट वो SHO बिलीव नहीं करता है. Mohan was puzzled and did not know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. He went and called his neighbor into the office. They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them and they not rescued him. And had they not rescued him, he would have been injured very seriously. They insisted that the case be registered. Finally, the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. तो ये लोग जाते हैं SHO के पास, बट SHO कंप्लेन लिखने से मना कर देता है शुरू में कि ये बहुत छोटा केस है, हम छोटा वोटा केस नहीं लिखेंगे, अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे. तो मोहन बहुत कंफ्यूज हो गया, अब आगे क्या करें. मोहन सारे नेबर्स को पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाता है कि देखिए इन्होंने भी मुझे मार खाते हुए देखा है. तो सारे जो विलेजर्स हैं वो चिल्लाने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं स्ट्रांगली कि हमने इसे देखा है मार खाते हुए, प्लीज़ आप कंप्लेन लिखिए. तो फिर लास्ट में SHO मान जाते हैं कि चलिए हम आपका कंप्लेन लिख देते हैं और कल हम एक कांस्टेबल को भी भेज देंगे और वो सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर लेगा. अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड. ठीक है. तो ये कहानी हमने देखा जिसमें एक पुलिस स्टेशन का रोल दिखा कि किस तरह से एक झगड़ा हो गया, तो पुलिस जो थी उसका क्या रोल रहा यहाँ पे. ठीक है. अब आगे चलते हैं. दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड. यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वेर आर्ग्यूइंग heatedly whether the common boundary of their field has been shifted. Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? Are there records that show who owns the land in the village? Let's find out how this is done.
तो देखो कैसे भयानक, कितना ज़्यादा झगड़ा हो गया रोहन और रघु और मोहन के बीच में कि एक बाउंड्री को लेकर, ठीक है। और अभी भी इस चीज़ पे कंफ्यूजन बना हुआ है कि ऐसा हुआ है कि नहीं। तो क्या कोई और तरीका नहीं है जो पीसफुल तरीका, पीसफुल वे, जिससे ये मैटर सॉल्व हो सकता था या पता चल सकता था कि सच में ऐसा कुछ रघु ने किया है कि नहीं और मोहन के एलिगेशन सही हैं या फिर गलत। तो आइए जानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल हो सकता है। इसका आंसर अगले पैरा में है, दैट इज मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। अब हम लोग पढ़ेंगे पटवारी के बारे में। लैंड को मेजर करना और लैंड रिकॉर्ड्स रखना, ये होता है पटवारी का काम। पटवारी इज नोन बाई डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग राज्य में ये जो पटवारी है ना, उनका अलग अलग नाम होता है। कोई विलेजेस में इन ऑफिसर्स को लेखपाल कहते हैं, तो किसी में कानूनगो, ठीक है, और कुछ में तो कर्मचारी या विलेज ऑफिसर। अब हम यहाँ पे पटवारी कहा जा रहा है इनको। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। तो पटवारी के अंडर ना कुछ ग्रुप्स ऑफ विलेजेस आते हैं, ठीक है, और ये जो पटवारी है वो मेंटेन करता है और रिकॉर्ड करता है सारे लैंड्स विच इज़ ओन्ड बाय द विलेजर्स, ठीक है ना। तो ये पटवारी का काम क्या है कि वो कितना लैंड का ओनर, मतलब एक आदमी, हर एक आदमी कितना लैंड का मालिक है, ये सारा रिकॉर्ड अपडेट करता रहता है, मेंटेन करता है, ये सब का रिकॉर्ड रखता है कौन? पटवारी, ठीक है। The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the record kept by the पटवारी। तो जो मैप है और जो corresponding डिटेल है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे। देखो इस पेज में यहाँ लिखा हुआ है द खासरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। इस यहाँ पे एक खासरा रिपोर्ट है। खासरा रिपोर्ट क्या होता है? ये एक ऐसा रिपोर्ट होता है, एक ऐसा डिटेल्ड पेपर होता है जो पटवारी रखता है, ठीक है। पटवारी रखता है इसको, जिसमें लिखा रहता है कि कितना लैंड, कौन लैंड का ओनर कौन है और एक आदमी कितना लैंड का मालिक है, सारा रिकॉर्ड, पूरा विलेज का रिकॉर्ड ये पटवारी इसी रिपोर्ट में लिखता है, खासरा रिपोर्ट, ठीक है। और इसके बगल में देखो एक मैप भी रहता है इस खासरा रिपोर्ट में। इस मैप में देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और 1 करके एक बॉक्स है। एक्चुअली वो बॉक्स एक लैंड को डिपिक्ट करता है, ठीक है। और ये 1 किसका लैंड है? तो 1 देखो यहाँ खासरा रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 0.75 हेक्टेयर जो है वो मोहन का लैंड है, ठीक है। ये स्टोरी हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे थे। और यहाँ पे 2 नंबर पे लिखा हुआ है 3.00 हेक्टेयर है रघु राम का लैंड, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़े स्टोरी में, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये जो खासरा रिपोर्ट है ना, ये यही होता है, ठीक है, जिसमें मैप दिया रहता है और पूरा डिटेल दिया रहता है कि कौन कितना लैंड का मालिक है। अब चलते हैं आगे। तो द पटवारी यूजुअली हैज़ मेनी वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड। पटवारी अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करता है लैंड के लेंथ को गिनने के लिए। जैसे कि कभी कभी वो एक लॉन्ग चेन का इस्तेमाल करता है। गूगल पे आप जब फोटो उसका सर्च करोगे तो मिल जाएगा कि किस तरह का लॉन्ग चेन पटवारी इस्तेमाल करते हैं किसी भी लैंड को नापने के लिए। तो यहाँ पे ना इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। इन द अबव इंस्टेंसेस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन एंड रघु फील्ड एंड कंपेयर्ड देम with the measurements on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the field has been changed. तो देखो यहाँ पे ऊपर का क्वेश्चन का सल्यूशन मिल गया कि ये जो पूरा मामला है मोहन और रघु के बीच का, ये बहुत ही शांति तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। ये झगड़ा कैसे? पटवारी का रोल आता है यहाँ पे। पटवारी जो है वो खासरा रिपोर्ट से मैच कर लेगा कि खासरा रिपोर्ट में अगर रघु का लैंड लिखा हुआ है 3.00 हेक्टेयर, तो वो मेजर करके देखेगा लॉन्ग चेन से जाके सच में रघु के लैंड पे कि सच में इसका 3.00 हेक्टेयर है कि नहीं। अगर 3.00 हेक्टेयर से ज़्यादा निकल जाता है रघु का लैंड, तो इसका मतलब रघु ने सच में बंड को यानी कि बाउंड्री को शिफ्ट किया है। और अगर नहीं निकलता है मतलब मोहन के एलिगेशंस गलत हैं। तो ये ऐसे ही कितनी आसानी से ये पूरा मामला सुलझ सकता है बिना कोई झगड़ा के, ठीक है। तो यहाँ पे यही पटवारी का देखो कितना बड़ा रोल है। पटवारी जो है वो लैंड रिकॉर्ड रखता है, जिसके वजह से ये जो डिस्प्यूट्स हैं ना छोटे मोटे, वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं।
Now, the Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmer and providing information to the government about the crops grown in the area. पटवारी का काम लैंड रिकॉर्ड तो रखना है ही साथ उसका ये भी काम है कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है. लैंड रेवेन्यू मतलब टैक्स. तो फार्मर्स के ऊपर जो भी उनके लैंड पर टैक्स लगता है वो कलेक्शन कौन करता है? पटवारी करता है. सेकेंड इसका रोल. थर्ड रोल, दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट एंड दिस इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस. फार्मर मे चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन मे डिग अ वेल समवेयर. तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि बहुत आसानी से जैसे ज़रूरी तो नहीं है ना, मेरे पास अगर 2013 में अगर 3 हेक्टेयर का लैंड था तो 2016 में भी 3 हेक्टेयर का लैंड होगा. हो सकता है मेरा लैंड अब 4 हेक्टेयर का हो गया हो. तो ये जो पटवारी है ना, इसीलिए मतलब अपना अपडेट करता रहता है खासरा रिपोर्ट को, अपना रिकॉर्ड्स को उसको अपडेट करना पड़ता है. वो बीच उसमें गांव में घूम के देखता है दोबारा कि सबके पास कितना कौन कौन सा क्रॉप उगा रहा है. कोई न्यू क्रॉप उगाया तो वो अपने रिपोर्ट में प्लस करेगा, माइनस करेगा. चेंजेस आता रहता है उसके रिकॉर्ड में. जैसे जैसे जो हो रहा है ऑन द फील्ड वो अपडेट सब लिखता रहता है उस रिपोर्ट में, क्योंकि उसको अपडेट गवर्नमेंट को लगातार देना पड़ता है. उसको सब ट्रैक करते रहता है पटवारी. ठीक है, कि जो भी चेंजेस आ रहा है गांव में, अगर किसी के पास हेक्टेयर ऑफ लैंड बढ़ गया है तो उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना होता है. नहीं तो जो फार्मर्स है वो तो अपने मन से और क्रॉप उगाने लगेंगे और पता चला वो पटवारी ने अगर अपने रिकॉर्ड में मेंशन नहीं किया तो फिर टैक्स उसको उतना ही लग रहा है, बट वो आदमी का जो ज़मीन है या फिर क्रॉप है वो तो बढ़ रहा है. तो इसीलिए पटवारी हमेशा बीच बीच में जाके अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करता रहता है. ठीक है, या फिर अपने मन से कोई चाहे तो कुआं भी बनवा ले अगर पटवारी नहीं देख रहा है, बट पटवारी भी उसमें सब देखता रहता है, अपने रिकॉर्ड्स में चेंजेस लाता रहता है. ठीक है, अब चलते हैं. पटवारी कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. और जो भी ये पटवारी करती है वो उसका जो एक सुपरविजन है ना, मतलब ये सब ठीक से पटवारी काम कर रही है कि नहीं ये कौन देखता है? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है. सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क. पटवारी सही से काम कर रहा है या नहीं ये कौन देखता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट. All states in India are divided into districts for a managing matter related to the land. These districts are further divided. ठीक है ना, तो देखो सारे स्टेट्स जो है ना इंडिया में वो डिवाइडेड हैं डिस्ट्रिक्ट्स में. ठीक है, जैसे कि देखो कंट्री डिवाइडेड है, कंट्री में जाओ और कंट्री में घुसोगे तो और अंदर जाओगे तो स्टेट मिलेगा, और अंदर जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा. अब और एक चीज़ आता है दैट इज़ तहसील, हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे. तो डिस्ट्रिक्ट के मैटर को सॉल्व करने के लिए अगर जिला में कोई दिक्कत हो गया, डिस्ट्रिक्ट में कोई दिक्कत हो गया लैंड को लेकर या कुछ भी, तो कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखेगा. ठीक है, तो दीज सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स. तहसील, तालुका. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब डिस्ट्रिक्ट का हम सब डिवीजन करेंगे ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट से भी क्या छोटा होता है, दैट इज़ तहसील या तालुका. अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ बोलते हैं, तहसील या तालुका. और तहसील का ध्यान कौन रखता है, या तहसील में अगर कुछ भी दिक्कत हो गया, कुछ भी मैटर हो गया लैंड से रिलेटेड, तो तहसीलदार ध्यान रखता है उस चीज़ का. और देखो फिर तहसील से नीचे क्या आ जाता है? विलेज, जहाँ पे कौन रहता है? पटवारी रहता है. तो देखो पहले सबसे नीचे विलेज है, उसके ऊपर तहसील है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके ऊपर स्टेट है, उसके ऊपर कंट्री है. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर तहसील में कोई प्रॉब्लम आता है तो तहसीलदार सॉल्व करता है, डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम आता है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सॉल्व करता है, विलेज में कोई प्रॉब्लम आता है तो पटवारी सॉल्व करता है. ठीक है, एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर रेवेन्यू ऑफिसर रहते हैं जिसको हम लोग तहसीलदार कहते हैं. और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना, मतलब तहसीलदार, वो किसका वर्क को सुपरवाइज करते हैं? तो ये पटवारी के काम को देखते हैं. They have to hear disputes. They also supervise the work of पटवारी and ensure that record are properly kept and the land revenues collected. तो ये ना सुपरवाइज करते हैं पटवारी, इसको देखते रहते हैं काम ठीक से कर रहा है कि नहीं और रिकॉर्ड अच्छे से रख रहा है कि नहीं, लैंड टैक्स अच्छे से कलेक्ट कर रहा है कि नहीं. They make sure that the farmer can easily obtain a copy of their record. Student can get their caste certificate easily.
तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर, डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, यानी कि जो तहसीलदार होते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं पटवारी को, वो ये भी देखते रहते हैं कि कभी भी फार्मर को अपना कॉपी चाहिए होगा खासरा रिपोर्ट का, कि जो पटवारी के पास रहता है उसका कॉपी उसको आसानी से मिल जाए, या फिर कोई स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़े तो उसको मिल जाए। बहुत जगह कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये सब का ध्यान कौन रखता है? तहसीलदार, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। तहसीलदार के ऑफिस में ना लैंड डिस्प्यूट्स भी सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो फार्मर को कॉपी का ज़रूरत क्यों पड़ सकता है अपने लैंड का, जो पटवारी के पास रहता है? क्योंकि ना कभी भी फार्मर को अगर कोई लैंड लेना है सपोज, तो बैंक से सपोज वो लोन लेगा, तो वो अपना दिखाता है कभी कभी रिपोर्ट का कॉपी, या फिर उसको अपना कुछ सेल करना है तो वो अपना रिपोर्ट का कॉपी दिखाएगा, या फिर उसको लोन लेना है तो उसका रिपोर्ट का कॉपी की ज़रूरत होगा। फर्टिलाइज़र ख़रीदना है तो उसको लोन का मतलब फर्टिलाइज़र ख़रीदना है तो उसको ज़रूरत होता है इस रिपोर्ट के कॉपी का। अगर उसको प्रॉपर्टी डिवाइड करना है तो भी उसको लोन का ज़रूरत होता है। अब देखो यहाँ पर एक डॉटर विश, एक डॉटर का विश लिखा हुआ है। एक फ़ोटो है जिसमें एक डॉटर कहती है आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन नॉट दाउरी। मुझे अपना एक खुद का प्लेस चाहिए, खुद की जगह चाहिए, मुझे दाउरी नहीं चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए। और यहाँ पे एक डॉटर का विश, एक डॉटर का विश क्या होता है वो लिखा हुआ है। फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर। एक डॉटर कहती कि मेरे दादाजी का जब डेथ हुआ तो उनके ज़मीन को इनहेरिट कौन कर लिया? मेरे फादर ने, मतलब मेरे फादर के नाम पे ज़मीन हो गई। फिर उसके बाद एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर। फिर सब कहते हैं कि मेरे पापा का डेथ होगा तो उनका जो लैंड है वो ब्रदर के नाम पे हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट मी एंड माई मदर, मेरे और मेरे मम्मी का क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे सच में अपना एक खुद का अपना ज़मीन चाहिए, अपना मतलब अपना कुछ चाहिए, ज़मीन नहीं अपना कुछ चाहिए, ठीक है। ना कि हमको दाउरी नहीं चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए, सिल्क गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे अपना कुछ चाहिए। हम क्योंकि ये एक्सपेक्ट करना एक शेयर, ये कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह एक ब्रदर को मिलता है उसी तरह एक मदर और डॉटर का भी उतना ही हक है। सो दिस इज़ ओनली अ डॉटर विश। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज़ अ न्यू लॉ। एक्चुअली ऊपर जो हमने पिक्चर पढ़ा ना उसी के बेसिस पे ये पूरा है। अब देखो अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, एक लॉ में चेंजेस लाया गया 2005 में। अमेंडमेंट मतलब कुछ सुधार करना, चेंजेस करना। ऑफन वी थिंक ऑफ फार्मर हु ओन लैंड, वी थिंक ऑफ मैन। देखो कभी भी ना लैंड के मालिक की बात होती है तो वो आदमी ही होता है, औरत नहीं होती है। विमेन्स आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड बट नॉट एज द पीपल हु ओन द एग्रीकल्चरल लैंड। विमेन काम करती है फील्ड पे बट उसकी मालिक नहीं होती है। Till recently in some states, Hindu women did not get a share in the family agricultural land. तो देखो अभी तक उस टाइम की बात हो रही है कि अभी तक तो मतलब हिंदू विमेन को शेयर नहीं मिलता है अपने अगर उसके पति की डेथ हो जाती है तो उसको शेयर नहीं मिलता है उनके लैंड का। उसके बेटे को मिल सकता है, आदमी को मिल सकता है, बट डॉटर या मदर को नहीं मिलता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमॉन्ग हिज सन। बेटे में बढ़ता है प्रॉपर्टी बाप का, पापा का उसके, बट माँ या बेटी में नहीं बढ़ता है। तो ये विमेन के साथ एक इनइक्वालिटी है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज, बट हाँ अमेंडमेंट लॉ पढ़े हैं ना हम लोग, तो ये लॉ चेंज कर दिया गया 2005 में। इन द न्यू लॉ सन डॉटर एंड देयर मदर इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब ये न्यू लॉ के हिसाब से सन हो, डॉटर हो, मदर हो, कोई भी हो, मतलब कोई भी नहीं, मदर डॉटर को भी अब हिस्सा मिलेगा, इक्वल शेयर मिलेगा लैंड का जितना सन को मिलता था। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। और ये जो सेम लॉ है जिसमें अमेंडमेंट किया गया, चेंजेस किया गया है, वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हर जगह लागू हो चुका है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ women. फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली. शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ neighboring village. आफ्टर हर फादर डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। तो देखो सुधा नाम की एक लड़की है, सबसे बड़ी बेटी है अपने घर की, और वो एक एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी शादी हो गई है, वो पास के गांव में रहती है। उसके फादर के डेथ के बाद सुधा बीच बीच में आके अपनी मदर का हेल्प करती रहती है खेती करने में। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड इंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। तो जो मदर है
वो क्या करती है, पटवारी के पास जाती है और कहती है आप ट्रांसफ़र कर दीजिए लैंड हम लोग के नाम पे, ठीक है, नेम्स और चिल्ड्रन के भी नाम पे भी ट्रांसफ़र कर दीजिए. सुधा मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजेज द फार्मिंग with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड. तो देखो सुधा की जो मदर है वो बहुत कॉन्फिडेंटली पटवारी के पास जाती है. वो बोलती है, क्योंकि अब लॉ में चेंज हो चुका था, विमेन और डॉटर को भी शेयर मिलता था, तो जाके कहती है सुधा की मदर पटवारी से कि आप जो लैंड है वो ट्रांसफ़र कर दीजिए हम सबके नाम पे, इक्वल ये बांट दीजिए. और फिर उसके बाद सबके नाम पे लैंड बढ़ जाता है. और इसी तरह अब देखो जो सुधा है ना, जिसकी शादी हो गई है, वो भी कितना एश्योरेंस के साथ जी रही है अपना लाइफ, कि कभी अगर उसके साथ कुछ दिक्कत भी होता है तो उसके पास एक खुद का लैंड है, ठीक है. वो कभी भी काम करके उसको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अपने खुद का एक ज़मीन आ गया है, खुद का शेयर आ गया है जिसकी वो हकदार है, ठीक है. सो बाय दिस, इसमें एक्चुअली कुछ नहीं लिखा है ये पूरे पैरा में. तो इसी तरह हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है. और अगर आपको अच्छा लगा हो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.